हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज जो खाना बनाते थे, जो रोटियां बनाते थे, वो रोटी कैसे बनेगी, किस तरह से वो रोटी बनेगी। आज भी हम लोग उस रोटी का इस्तेमाल करते हैं। हनुमान जी के भंडारे में खास करके हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं महाराष्ट्र में। तो वहीं आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से उस खाने को, उस रोटी को बनाया जाता है और किस तरह से प्रोसेस है, और टेस्ट और लाइव डेमो, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अपने हिसाब से, जैसे कि आपको कितने लोगों का खाना बनाना है, रोटी कितने लोगों की बनानी है, तो उस हिसाब से आपको एक ज़मीन के अंदर खड्डा करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं होता है। जैसे कि आपको अंदाज़ा होता है एक अच्छी खासी फैमिली, मतलब लगा लो कि 15-20 लोगों की अगर फैमिली है, बच्चे और सब एडल्ट्स मिला के, तो उतने लोगों के लिए 5 किलो अगर आटा आपके पास है रोटी का, तो सफिशिएंट है। तो उतने ही हिसाब से एक स्क्वायर टाइप का खड्डा होता है, और ये वो खड्डा बन रहा है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, इसमें आ जाएगा। इसमें 15-20 लोगों की जो रोटी है वो आराम से पकाई जा सकती है। ओके, तो ये खड्डा बन के तैयार है। इसे आप चूल्हा भी बोल सकते हैं। इसे आप जो पीछे जो हमारे जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, उनका एक अगर किचन भी बोलेंगे तो कोई इसमें कोई मिमिक्री नहीं है। आप किचन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि लोग हमारे जो एंसेस्टर थे वो जंगल में रहते थे, तो उनका किचन और सब कुछ वहीं, जब उन्होंने पहले स्टार्टिंग में जब खाना बनाना उनको उन्होंने इन्वेंट किया कि भाई पका के भी खाना खाया जा सकता है, तो वो जंगल में इस तरह से खड्डे करके, क्योंकि उस टाइम पे तो घर नहीं थे, है ना, तो कोई ग्रैबी फाइट्स नहीं थी ह्यूमन बीइंग्स की। अपना पेट भरने के लिए लोग कमाते थे और जंगल से लाते थे, और उतना सीमित तक ही लाते थे। तो ये कहीं पर भी खड्डा बना के या किचन बना के इस तरह से खाना बनाया जाता था। तो उसके ये पकाने के लिए रोटी, ये एक्चुअली क्या है कि जो गोबर, एक शुद्ध गोबर है ये। गोबर मतलब जैसे जंगल में जानवर चरने जाते हैं, गाय भैंस वगैरह, तो वो जो होता है जंगल में, तो अच्छा इन्वायरमेंट होता है, बिल्कुल वायरस लेस, जैसे आप बोल सकते हैं। बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं होते इनके ऊपर, और ये शुद्ध बिल्कुल गोबर है। और वहाँ से हमने आज सुबह ही इकट्ठा करके लाया था, और ये बहुत सारा गोबर है। तो तकरीबन एक बोरी के आसपास है, जो 50 किलो की जो खाद की बोरी होती है उसके आसपास है तकरीबन। तो ये पूरा इससे भरा जाएगा ये। तो इस तरह से ये तैयार है बिल्कुल। अभी हमारा जो किचन है, जो गैस है, जो पूर्वजों का गैस है, जो खाना बनाने का साधन है, ये बिल्कुल तैयार है। और अभी हम रोटी की तरफ चलते हैं कि रोटी कैसे बनती है। तो ये वो आटा है, और इसे हमने चक्की से पीस के लाए हैं। थोड़ा सा मोटा मोटा होता है, क्योंकि जो रोटी होती है वो स्ट्रॉन्ग आग में भुनी जाती है, तो उसको क्या है, जलने का खतरा रहता है बहुत। और जब उसका जो बनाने की जो थ्योरी है वो भी ऐसी है कि वो मोटी मोटी होनी चाहिए। जो भी आटा है, जिसे बोलते हैं हम आटा, तो ये मोटा मोटा आटा होता है। और जब चक्की वाले को जब पीसते टाइम पे बोलना पड़ता है कि भाई जो रोडगे होते हैं उनका जो आटा उस तरह से पीसा जाए, तो वो उस तरह से पीस के देता है। उसके बाद उसमें ये जो अजवाइन है, ये अजवाइन डाला जाता है। और उसके बाद की प्रोसेस आगे की मैं बताता हूँ। जब इसे भिगाएंगे, गोंदेंगे, उसके बाद में आपको इस जैसे नॉर्मल हम गोंदते हैं वैसे ही गोंदा जाता है। ये नमक मिलाया जा रहा है और अजवाइन मिला दिया है। एक्चुअली हम इन चीज़ों को भूल नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। और जब आगे भविष्य में हम कभी, पहले जैसे अभी ये क्या हाईटेक वर्ल्ड है, तो सब एवरीथिंग आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, है ना। तो एक प्रूफ के साथ मिलेगी। पहले क्या था कि पहले आज हम जैसे हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे किताबों में, फलाने युग में ऐसा था, वैसा था, है ना। वो किताबों में सिर्फ लिखा था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन आगे कुछ सालों के बाद जब हम पढ़ेंगे
देखेंगे तो हमें बिल्कुल लाइव प्रूफ इस तरह से मिलेगा कि हमारे जो एंसिस्टर थे, पूर्वज थे, इस तरह की रोटी बना के खाते थे जंगल में। जब आप रोटी बनेगी और देखोगे तो आपको क्या थोड़ा सा सरप्राइज होगा, लेकिन जब आप कभी खाने का आपको मौका मिलेगा तो बिल्कुल बहुत मतलब गारंटी से आप बिल्कुल तृप्त हो जाएंगे कि देखो कि हम बिल्कुल उस जमाने में चले जाएंगे। तो अभी भी महाराष्ट्र में जब हनुमान जयंती मनाई जाती है तो जब वहाँ पर भोग लगता है या फिर प्रसाद जब बांटा जाता है तो बैठ के लोग इसी रोटी को खाते हैं, बैंगन की सब्जी और अरहर की दाल के साथ में। और डालडा मिलाते हैं, घी नहीं, क्योंकि घी में क्या है वो अलग स्वाद आता है और डालडे का एक अपना अलग स्वाद रहता है। तो ये होता है आई थिंक मार्च में होता है, मार्च अप्रैल में। बहुत अच्छा एक प्रसाद माना जाता है। बहुत लोग प्रसन्नता से आते हैं, जहाँ पर भी हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है वहाँ पर इसी प्रकार से खाना बनाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इससे तो आप बिल्कुल वाकिफ हैं हम सब। ये बैंगन की सब्जी, क्योंकि वो जो रोडगे हैं जब अभी पकेंगे और उसके साथ में ये सब्जी बहुत बहुत मैच करती है, बिल्कुल मैचिंग है भोजन। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आप किसी को बहुत अचंभा होगा कि ये क्या देख रहे हैं हम लोग। अभी आप मुंबई में जाएंगे ना तो आपको जैसे वो कांच की प्लेट में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इवन ताज होटल की भी, आप अगर ताज होटल में जाएंगे और बोलेंगे ना केले के पत्ते पे अगर आप खाना खाने के लिए जाएंगे तो सबसे कॉस्टली भोजन आपको मिलेगा केले के पत्ते पर। ओके, क्योंकि लोगों को क्या है कि एक नई चीज देखने को मिल रही है। अभी सब हाईटेक जमाने में चल रहे हैं, वायरस, एंटीवायरस और बड़े बड़े कंप्यूटर वगैरह, इतने दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं, हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। तो ये चीजें खाली पढ़ते थे बचपन में या फिर अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कहीं बड़ी बड़ी सिटियों में जाएंगे आप, जैसे मुंबई जैसी सिटी में, अगर आप बोलेंगे कि आपको पूर्वजों की तरह जो खाना खाते थे अभी भी महाराष्ट्र में अभी भी खाते हैं। और अभी आप मांगोगे कि केले के पत्ते की अगर थाली आप मांगोगे तो बहुत कॉस्टली आपको पड़ेगी वो। अगर आप कांच की थाली में खाएंगे, कांच की प्लेट में, या फिर चीनी मिट्टी की प्लेट में, अच्छे अच्छे कॉस्टली, उससे भी महंगा पड़ेगा आपको केले के पत्ते में खाना खाना। तो ये बहुत अच्छा है, एक बहुत ही एक सुखद आपको जो प्रसंग होता है उस वक्त का बहुत प्रसन्न कर देता है आपको। दिस वन उंडा इज रेडी फॉर बेकर। आई मीन ये एक आटा गूंद कर बिल्कुल तैयार किया गया है। एक जो लॉट है अभी इस तरह से एक दो लॉट, क्योंकि ये 5 किलो के हम रोडगे बना रहे हैं, मतलब रोटी, और इसलिए ये एक लॉट है और इस तरह से तैयार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अगर गूंद के रखेंगे तो गुना नहीं जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है रोडगा तैयार करने के लिए। इसके देखिए पहले ये इस तरह से एक रोटी, फिर ऊपर से तेल लगा के, फिर ऊपर और एक रोटी, और इस तरह से ये रखा जाता है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कई सारी लेयर्स इसमें होती है, और ये लेयर्स जब इकट्ठी हो जाएगी तो इसमें इस तरह से फोल्ड किया जाता है। आप अभी देखते रहिए, इस तरह से फोल्ड किया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अगर गौर से आप इसे बनने के बाद अगर देखेंगे तो अगर कोई बिहार में अगर घूम के आया है तो ये बिल्कुल लिट्टी की तरह है, लेकिन ये लिटिल बिट वैरी है, क्योंकि लिट्टी एक लिट्टी है और इसे हम रोडगा बोलते हैं। ओके, दोनों ही रोटी की कैटेगरी में है। ये इस तरह से ये तैयार हो गया। अब ये भुना जाएगा, और भुनने के बाद जो ऊपर का इसका जो छिलका है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि वो डंक जो है वो डंक में वो पकाया जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो होता है ये हार्ड होता है, और जो नीचे वाला जो अंदर वाली जो लेयर्स थी वो रोटियां वो बिल्कुल नरम होती है और खाने में बिल्कुल मज़ा आता है। आमतौर पर रोटी बनाने के लिए एक महिला आसानी से बना सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो अंदर की जो लेयर है, एक महिला ये जो लेयर बन रही है एक महिला के हाथ में, दूसरी महिला ये जो बड़ी जो लेयर है, जो बाहर का जो आउटर है जिसे हम बोलते हैं, जो बिल्कुल आग को बिल्कुल झेलेगा अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हीट को, तो एक सबसे मोटी लेयर होती है वो। और इस तरह से वापस से वही प्रोसेस, और ये पकाई जा रही है, अभी पकाई नहीं जा रही है, अभी बनाई जा रही है। और इस तरह से लाइक दिस एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे पहले बन रहा था वैसे ही। ये देखिए बिल्कुल प्रोसेस मैंने बताई है। अगर आप एक डिस्कवरी भी अगर मान ले सकते हैं इस वीडियो को, तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ये डिस्कवरी है,
क्योंकि जो प्रोसेस होती है वो सारी की सारी प्रोसेस मैंने इसमें बताई है, और लास्ट तक जो खाना शुरू होने तक मैं अभी बताऊंगा और पूरी की पूरी एक जो कवरिंग है और पूरा का पूरा जो कवर है मैं यहाँ पर कैप्चर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। और ये भी एक तैयार। तो इस तरह से ये रोडगे बनाए जाते हैं, जिसे रोडगे बोलते हैं, और आप इसे रोटी भी बोल सकते हो। और अब हमने यहाँ पर आग लगाई है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक किचन तैयार किया जाएगा, जो कि हमारे पूर्वजों का किचन है और आज भी हम इसे सम्मान से इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए, किचन में जो काऊ डंक है उसका ईंधन जो है, जो 100% से बहुत कम परसेंट उसमें पोटेंशियल रखना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी रखनी पड़ती है। तो बाकी जो एनर्जी है एक्स्ट्रा वाली उसे जला दिया जा रहा है, यानी कि जो आग है ना, उसको एक राख में बदला जा रहा है। उस डंक को मराठी में उसे सेन बोलते हैं, ठीक है। और उस सेन को, उस डंक को जलाया जा रहा है। उसकी जो 100% एनर्जी उसके अंदर है, उसमें से तकरीबन 95%, 80 या 70% आप लगा लीजिए तक ख़त्म करनी पड़ती है पहले ही। नहीं तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन में हम रोटी डालेंगे तो वो रोटी तुरंत जल जाएगी, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमने जो तैयार की है रोटी, हम उसे जलने नहीं देना चाहते हैं, और उसे अच्छी तरह से हम पकाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप अपने घर में बना रहे हो तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो घातक होती है, और उसे आपको कम करना होता है, उसकी पावर को कम करना होता है। घातक मीन्स वो जला देती है रोटी को, ठीक है, और कुछ नहीं। और खाना जितना धीमी आंच पर बने उतना अच्छा होता है, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन एनर्जी ख़त्म होने जा रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि आधी एनर्जी बाकी है, और जब ये पूरी ख़त्म हो जाएगी तकरीबन 5 से क्योंकि गर्मी का माहौल है अभी इस वक्त, और हम ज़्यादा से ज़्यादा 5% ही रखने वाले हैं, और 5% एनर्जी इतनी गर्मी में सफिशिएंट है, बहुत है। क्योंकि सूरज की हीट भी एक एनर्जी का ही काम करेगी। हालांकि वो हमें पता नहीं लगने देगी कि वो इसके ऊपर असर करेगी चूल्हे के ऊपर, लेकिन फिर भी वो एक इन्वायरमेंट तैयार ज़रूर करेगी। तो अभी हम इसे कट कर देते हैं पूरा के पूरा कंप्लीट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आग कम हो रही है, और धीरे धीरे कम हो ही जाएगी। तो थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद हम अपनी रोटी की जो प्रोसेस है, हमने यहाँ पर रोटियाँ ला रहे हैं। दीदी ने यहाँ पर लाई है, ये मेरी बहन है, और ये मेरा गांव का जो घर है, वहाँ पर इन्वायरमेंट थोड़ा सा क्या है, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, और वहाँ पर ये मेरी सिस्टर है, और वहाँ पर हम इसे बना रहे हैं। और एक तरफ सिस्टर है, बहन है, एक तरफ भांजी है। और यहाँ पर देखिए उस आग में, हालांकि आग बहुत ज़्यादा है अभी भी, लेकिन फिर भी कुछ करेंगे। ये छोटी सी रोटी यहाँ पर डाली है, ये हम सब क्या कहीं पर भी बनाते हैं, जब पूरी तलने वाला होता है वो एक पूरी चूल्हे पे रख देता है। तो ये वही प्रोसेस है, ये छोटी सी रोटी, छोटा सा रोटगा। देखिए किस तरह से भुनी जा रही है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जितनी आग कम हो, हाँ, सिर्फ शर्त एक ही कि कंसिस्टेंट आग होनी चाहिए, है ना, बुझने वाली नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ पर काऊ डंक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट काफ़ी देर तक। कोयले का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कोयला में बहुत आग होती है, और वो जला देता है रोटियों को। सबसे बेस्ट ये काऊ डंक ही है। और ये काऊ डंक रोटी पे चिपक जाएगा, इसकी चिंता ना करें, क्योंकि इसको भी निकालने की प्रोसेस आगे हो जाएगी। और वैसे भी ये इतना बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है, जिसे आप मराठी में हम लोग इसे अंगारा बोलते हैं। तो चलो एनीवेज, देखिए रोटियां ऐसे बन रही हैं, रोडगा ऐसे बन रहा है, और दोनों तरफ से सेका जाएगा। पहले इसको सेकने की प्रोसेस जो होती है बहुत ही दिलचस्प होती है, और इसे थोड़ा सा गौर से देखना होता है। यहाँ पर पहले क्या करना पड़ता है कि दोनों तरफ से इसे हल्का हल्का भुनना पड़ता है। जब ये थोड़ा सा कड़क हो जाता है तो वापस से इसे निकाला जाता है। अभी थोड़ी देर के बाद बहन इसे निकालेगी, और उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। अभी ये थोड़ा सा इसके अंदर से मतलब एक झटका लगने देना पड़ता है, तब जाके ये होता है।
और हम लोग किसान हैं, इसलिए हमारा जो माहौल है सब इसी का ही रहता है। हम पूर्वजों के सहारे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग पूर्वजों के सहारे आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी हम तो खैर शहर में रहने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा छूट रहा है वो जो परंपराएं हैं हमारी, लेकिन फिर भी हम गांव में जाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं उन सारी परंपराओं का जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर रोटी तकरीबन थोड़ी सी पकती हुई यहाँ पर ऐसे लग रहा है, देखने से ही, पलटने से ही ऐसे लग रहा है। देखिए लड़की ऐसे पलट रही है तो ऐसे लग रहा है कि वो अपने आप में एक पका हुआ महसूस कर रही है ना। पहले जब डाला था तब उसे डर डर के उठाना पड़ता था, अब उसे हम लकड़ी से ही पलट सकते हैं। तो ये है, बहुत अच्छा है। रोटियां बन रही हैं, रोडगे बन रहे हैं। देखिए बीच में एक जल रहा है, ये बीच वाला ये ऐसा आग के ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर अभी भी आग ज़्यादा है, इसलिए ये सब जल रहा है। इतना नहीं जलना चाहिए वैसे अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारी जो आज की एक्टिविटी है, इसको मैंने इस्टेब्लिश किया था, मैंने तैयार किया था, तो मुझे इतना अंदाज़ा तो खैर था नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से गांव से बाहर रहता हूं। तो मैंने अपने अंदाज से ये कर दिया। फिर भी बोल रहे थे मेरे और भी रिश्तेदार यहाँ पर है, तो बोल रहे थे कि इसे इतनी आग नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं मानी किसी की बात। तो ये देखिए उसका नतीजा ये है कि रोटियां जल रही हैं, रोडगे जल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये इतने भी बुरे नहीं जले जितने कि हम उसे, देखिए यहाँ पर निकाल दिया जाता है और उसके बाद आग को फिर से अभी ठंडा कर दिया जाएगा। मेरी अंदाज से आग ज़्यादा है इसमें भी, अभी भी आग जो आग निकलती है ना, जो लाइव आग आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो फ्लेम जो होती है वो नहीं होना चाहिए। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से अभी भी आधा जो डंक है अभी भी जला नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ख़राब। तो इस तरह से इसको पूरा के पूरा एक्चुअली ख़त्म होने देना चाहिए। 5 से 10% आग अगर लास्ट में है तो बेटर है उसके लिए। जो साइड में आप वाइट देख रहे हैं उस तरह से होना चाहिए। ये बीच में जो सेंटर में आप देख रहे हैं उस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, और बहुत अच्छा बना है। ये थोड़ा सा जला हुआ है साइड से, और कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा है ये। अभी आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ये कैसे, कितनी अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है इसे, है ना। इसे एक जूट की बोरी में साफ़ किया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, उस प्रोसेस को भी आपको लाइव दिखाऊंगा। इस तरह से अब आग आई थिंक बहुत 90% 95% आग ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो धुआं उठ रहा है जिस भी डंक में इस तरह से जिसमें से आग निकल रही है, जिसमें से धुआं उठ रहा है, उसे निकाल के बुझा दिया जाए। इसमें अभी भी धुआं बचा है। धुआं का मतलब यह है कि उसमें अभी भी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, अभी मतलब एनर्जी अभी भी उसमें है। अगर जला दिया जाए तो वो जल सकता है। तो इस तरह की जो भी डंक बची है उन्हें उठा के बाहर बुझा दिया जाता है। और अब ये पूरी तरह जब ये शांत हो जाएगा, जो भी धुआं वाली चीज़ है उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। ये देखिए इस तरह से जो भी इस तरह से ये आग पूरी तरह अभी ठंडी हो चुकी है, और जिनमें धुआं बचा है उसे बाहर निकाल के, धुआं बचने का मतलब ये है कि अभी भी उनमें आग है, अगर रखा जाए तो वो आग अभी पकड़ सकती है। तो ऐसी चीज़ को निकाल के पूरी तरह निकाल के, जैसे कि मान लो इसमें धुआं है, ये धुएं वाली चीज़ है, तो इसे इस तरह से निकाला जाता है बाहर, ये इस तरह से, ठीक है। ये देखिए धुएं वाली चीज़ है, तो उसमें आग है, इसलिए अभी बिल्कुल इसमें क्या है कि 5 से 7% ही आग बची है, 5% भी नहीं बची है। अब इस आग में ना, आँच में ही ये जो बची हुई रोटियाँ जो कच्ची है वो पक जाएगी। इसमें इनका कहना है कि अगर रोटी जब हम बनाते हैं वहाँ पर, तो रोटी बनाने से पहले ही आग लगानी पड़ती है यहाँ पर, ताकि ये जो आग है
उस समय तक ठंडी हो जाए, और जैसे आग ठंडी हो जाए तो रोटी जैसे बन जाएगी तो बनते ही उसे आग में डाला जाता है। अगर बनने के बाद हम आग को ठंडी करने का अगर इंतज़ार करेंगे तो वो जो रोटी है बहुत नरम हो जाती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जब हम निकाल रहे थे तो उस टाइम पे ये बहुत नरम थी, अभी दबाएंगे तो बहुत नरम है। ये कारण यही है कि वीडियो बनाया जा रहा था और हमने आग लगाई नहीं थी और वेट कर रहे थे। तब तक ये क्या हुआ कि जो रोटी है वो बन के तैयार थी और उसे तुरंत आग में नहीं डाला गया तो ये नरम रह गई। अभी इसे कड़क करना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा समय तक आग में रखना पड़ेगा, इसलिए आग को बिल्कुल भी कम कर दिया गया है। तो ये है, अभी मिलते हैं बाद में जब पक जाएगी। ये देखिए इस तरह से पूरी प्रोसेस देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से ढका जाता है इसे। वाह, ये अलग ही अनुभव है। अगर जिसे भी खाने में मिले तो बहुत खुश नसीब है ना। जिस भी राज्य की जो भी एक पारंपरिक डिश है, एक छोटा सा रोडगा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भगवान जी के लिए रखते हैं या फिर इस चूल्हे के लिए रखा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। देखिए इस तरह से पूरा ढका जाता है और वो थोड़ी देर के बाद में, कुछ समय के बाद में, कुछ ही मिनटों में ये पूरा कड़क हो जाएगा और उसके बाद खाने के लिए तैयार। तो ये देखिए, अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो गड़बड़ हो सकता है। देखिए आग ज़्यादा हो गई है, इन्हें पता लग गया है तुरंत कि आग ज़्यादा हो गई है और इसीलिए देखिए अभी आग को थोड़ा सा और ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है दीदी, है ना? आग ज़्यादा हो गई ना? हाँ, आग ज़्यादा हो गई। ये बहुत ज़्यादा आग हुई थी, तो देखिए ठंडा करने के लिए पानी भी आप उसमें मार सकते हैं, क्योंकि अंदाज़ा लग जाता है कि आग ज़्यादा हो गई है। अभी ये फाइनल है और 1% भी आग नहीं बची है, शायद आधी % बची है और इसमें आराम से अभी पक जाएगी रोटियाँ। ध्यान रहे ये रोटी का नाम रोडगा है। ओके, आता बरोबर टाकण्यासाठी आता काढायचं काम नाही आलेलं उडीदात जाईल ते पाणी नाही आता काय पाहा लागतं सगळे परिस्थिती ते बच्चे राहून जाते। ये भाषा मराठी है और बिल्कुल वराड़ी भाषा है, ठीक है, जो अभी आपने सुनी है। मैंने जानबूझ के रिकॉर्ड किया है ताकि ये भी पल अभी याद रहे आगे। इस तरह से ये पूरी तरह ढक दिया जाता है। वाह, कड़ी मेहनत के साथ में उतना ही खाने में स्वाद आएगा। मेहनत लगी है, पूरा दिन तकरीबन जाता है इनमें, आधा दिन तो जाता ही है, क्योंकि बहुत सारा जो मैन पावर है वो लगती है। एक तो खड्डा, ये जो किचन की साइज़ का जो खड्डा है वो बनाने में लगता है, कुछ सुबह सुबह जाके डंक भी चुन कर लाना होता है खेतों से, या फिर आप बना के भी रख सकते हो घर में, जैसे यहाँ पर अभी इस लकड़ी पे रखा है, इस तरह से भी बना के रखा जा सकता है। और एक उधर रोटी बनाएंगे और कुछ सब्जियां भी बना रहे हैं अंदर। बहुत बड़ी टीम होती है, क्योंकि ये टीम वर्क है और एक आदमी बना के खुद से नहीं खा सकता। जैसे चावल उबाला या फिर कोई बिरयानी उबाली और बनाई खाई, इस तरह से नहीं है। एक टीम वर्क है, एक सामाजिक कार्य भी आप इसे बोल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है और ये होता भी भंडारे में ही है तकरीबन। तो कभी कभी लोग खुशी से महाराष्ट्र की ओर अगर आप कभी आएंगे गर्मियों के सीज़न में, तो खुशियों से लोग क्या है कि एक समूह बना के अपना जो है मौज मस्ती लेते हैं, खाकर जो पुराना स्वाद है वो चख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए गांव की सीनरी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, और उसका ये देखिए गांव, और ये धीरे धीरे शाम होती हुई और आप सूरज देख रहे हैं उधर। ये एक्चुअली शहर है, लेकिन एक्सपीरियंस आ रहा है गांव का ना। ये बन के तैयार हो गए रोडगे अभी, और इन्हें अभी इस तरह से जूट की बोरी में डाला जाएगा। देखिए ये है बोरी इस तरह से, क्योंकि इसमें जो राख है, राख आप देख सकते हैं, और मिट्टी जो भी लगी होगी
इसमें बोरी में डाल के झाड़ने से क्या होता है कि ये इसकी जो राख है वो निकल जाती है पूरी तरह से। इस तरह से पकड़ के देखिए, ये जो आप धूल देख रहे हैं ये एक्चुअली राख है, और जो भी मिट्टी होगी आउटर में उसके जो बाहर वाली जो लेयर है उसमें पूरी निकल जाती है फिर। तो इस तरह से ये झाड़ना पड़ता है ताकि साफ़ निकल जाए रोटी, चाहे फिर एक्चुअली रोडगा है, चाहे आप रोटी भी बोल सकते हो। देखिए छाँटने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका सब कुछ निकल गया है, और बिल्कुल बढ़िया अभी एकदम ताज़ा है, और पूरी इसकी राख और ये सब कुछ निकल गया है। तो जो हमने लेयर बनाई थी जब इसको बेलते टाइम पे आहा वाह, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक एक लेयर बाहर निकल रही है, और आराम से निकाल के ये इस तरह से खाया जाता है। और ये जो आउटर है, जिसको आउटर खाना पसंद है तो ये आउटर भी खा सकते हैं। बाकी जो नरम है, वो जिसे नरम पीस अच्छा लगता है तो ये आप ये भी खा सकते हैं, बहुत स्वाद लगता है खाने में। तो ये था, ये रोडगा जो है एक ट्रेडिशनल फूड है, और इसे कैसे बनाया जाता है, क्या कैसे खाया जाता है, और किस तरह से इसकी रेसिपी है, सब कुछ बताया है। आप एक नॉलेज के लिए इसे वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो लाइक कर सकते हैं आप अगर आपको अच्छी लगती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।